दोस्तों मेरे पास में आपको दो छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। एक बिटिया है जिसका नाम संगीता है और एक बेटा है, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। ये बच्चे आपको मैंने करीबन 4 महीने पहले कवरेज में दिखाए थे। ये वही बच्ची है जो एक चूल्हे पर जो चूल्हा बनाया हुआ था वो ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ था और उस चूल्हे पर एक जो है बर्तन रखा हुआ था जिसमें पानी उबाल रही थी और मैं अचानक वहां पहुंच गया था। और जब मैंने उससे पूछा कि बेटा इसमें क्या बना रहे हो, तो इस बिटिया ने बताया कि मैं इसमें चावल बनाने की कोशिश कर रही हूं, मगर उसमें चावल नहीं थे, वो पानी उबल रहा था। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग भूखों रहते थे। वजह थी कि जो माँ है वो माँ उस दौरान इनके साथ नहीं थी और जो पिता है वो इनको छोड़कर कहीं कमाने के लिए नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से जो इन्हें वहां कुछ देते था खाने के लिए ये खा लेते थे, वरना फिर भूखे ही सो जाते थे, जिसकी वजह से ये बच्चे उस वक्त बेहद मुरझाए हुए थे। बड़ी मेहनत और मशक्कत की उसके बाद में जो बच्चे हैं आज अपनी माँ से मिल पाए हैं। खैर, गलती इंसान से ही होती है और उस दौरान जो माँ है, इनकी बच्चों की माँ का दिल किसी और से लग गया था, जिसकी वजह से वो दिल्ली से उसके साथ बुलंदशहर आ जाती है। और जो इनके पिता हैं संजय, वो एक रिक्शा जो चलाते थे, उस रिक्शे में बच्चों को बिठाने के बाद वो बुलंदशहर कई शहर घूमते हैं, मगर लास्ट में जब उनको पता चलता है कि बुलंदशहर में इन बच्चों की माँ है तो वो बुलंदशहर आ जाते हैं। और किसी तरह से कहानी तो शायद आपने पहले भी देखी होगी, हम लोगों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की, जिसके बाद में आज जो बच्चों की माँ है वो इनके साथ है और जो इनके पिता हैं जो घर में इनकी देखभाली के लिए पड़े रहते थे, अब वो कमाने के लिए जाते हैं और बच्चे अब स्कूल जाने लगे। आइयो आज सबसे पहले कि इनकी जो मम्मी है देखो कुछ कर रही हैं, आ जाइए थोड़ा सा इधर। लाइट चली गई है? लाइट आ रही है ना बेटा, लाइट जला दो। पहले एक झोंपड़ी वहां पे बनाई हुई थी। झोंपड़ी झोंपड़ी भी नहीं थी, पेड़ के नीचे जो है ये लोग रहते थे और पेड़ के नीचे ही मच्छर मोटे मोटे इनको काटते थे। मैंने वहां, मुझे नहीं कहना चाहिए मगर मैंने जो है वहां पर एक मच्छरदानी इनको ले आकर मच्छरदानी दी थी और भी जो मुझसे मदद हो सकी थी मैंने मदद की। और आप लोगों ने भी उस दौरान काफ़ी इन लोगों की मदद की थी, पैसे से मदद की, इनको राशन पहुंचाया, इनको बर्तन वहां पर पहुंचाए। और ये बच्चे वहीं रहते थे। संगीता, जब सही रह रहे थे बेटा या अब अच्छा रह रहे हैं यहाँ पे? अब अच्छा रह रहे हैं। हाँ, कैसा लगता है मम्मी अब आ गई है? अच्छा लगता है। कैसे कैसे आई मम्मी? मम्मी को आंटी लोग कह रही थी कि चली जा, तो मम्मी आ गई। अच्छा, जब हम लेने गए थे जब तो मना कर दिया था मम्मी ने। मम्मी अपनी कह रही मेरे बच्चे के बिना मेरा दिल ना लग रहा, तो आ गई। हाँ, जिस दौरान एक बार हम भी वहां पर गए थे, मगर कहीं ना कहीं जो बच्चों की माँ है वो इनके पिता से रूठी हुई थी, बेइंतहा उससे नाराज थे और वो किसी भी सूरत हाल में अपने पति के साथ आना नहीं चाहते थे। हमने भी काफी समझाने की कोशिश की मगर उस दौरान नहीं आई थी। मगर फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और एहसास होने के बाद में उसे लगा कि बिना बच्चों की मेरी जिंदगी नहीं है और वो अपने बच्चों के पास आ गई। क्यों बेटा, अब तो मम्मी आ गई। पढ़ने जाते हो? हाँ, जाते हैं। पढ़ने जाते हो ना? और बेटा तुम पढ़ने जाते हो? हाँ। अब ये दोनों पढ़ने भी जाते हैं। उस दौरान पेड़ के नीचे थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, मगर अब जो पिता है वो कमाने के लिए जाते। क्या काम कर रहे हैं पापा? बेलदारी काम करते हैं वो। बेलदारी का? चलो बेलदारी का काम भी कर रहे हैं। 400-500 रुपये आराम से पर डे जो कमा लेते हैं, आराम से घर का खर्च चल सकता है। जो ये जो है फ्लैट इनको मिला हुआ है, फ्री है, यहाँ पर इनको कोई पैसा नहीं देना किराए का। और अभी परिवार के जैसे 4 नुमाइंदे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं और दोनों माता पिता हैं, दोनों खर्च आसानी से चल जाएगा। और चलो आ जाओ, इनकी मम्मी से बात कर लें। आ जाइए थोड़ा सा, अभी कुछ जो है कर रही हैं, अभी बात कराते हैं। और अब देखो वो आने वाली हैं, कुछ ही देर में मैं उनकी तस्वीर आपके सामने दिखाने वाला हूँ। आने वाली हैं बस अभी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह होती है जिसके 2 पहिए होते हैं और अगर एक पहिया खराब हो जाए तो पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। और उसी तरह से इनकी ज़िंदगी जो है वो रुक चुकी थी, क्योंकि एक पहिया निकल के बाहर चला गया था गाड़ी से, अब वो फिर से आके गाड़ी में जुड़ गया। अब फिर से जो ज़िंदगी है, आ जाइए थोड़ा सा, आ जाइए। ये इनका बेडरूम है वहाँ अंदर। बेटा नीचे आओ, नीचे आओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ। आप भी आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। और कैसी हैं आप? सही।
देखो जिस दौरान मैंने पहले दिखाया था तो उस दौरान ये कैसी लग रही थी और आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बेइंतहा आप खुश भी हैं अपने पति के साथ में, आप खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ। बच्चे के साथ सब खुश हूँ मैं भी। बच्चे की वजह से बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा मुझे, बच्चे की वजह से मन नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। मैं अपनी मर्ज़ी से गए, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। हम्म, हाँ, तो कैसे अपने पति को उस दौरान आपने छोड़ दिया था? पति से नाराज क्यों हो गई थी? ऐसे ही बता दो थोड़ा सा। ऐसे ही नाराज़ थे बच्चे। मैं तो बच्चे के मारे आया हूँ। आगे आओ ना, थोड़ा पीछे जाते हो मैं आप। बच्चे के हाँ, मारे आई, बच्चे से चल हाँ, मैं बेटा बच्चे आ जाओ, आ जाओ तुम। इनका पापा देखना अभी खाली बच्चे उस इनके दौरान पापा कैसे से मुरझाए हुए थे, अब देखना कितने इनके अच्छे पापा लगे। से नाराज़ थे, मैं तो बच्चे के मारे में आ गया। अब जो गोपाल है, अब गोपाल फोन तो नहीं करता? ना, अब नहीं करता? वो नहीं करते, उसको मालूम भी ना है, ऐसे मैं यहाँ आ गया अच्छा, वो कहाँ है? वहीं पे। अब उसको तो बता के नहीं ऐसा आया। तो नहीं है फिर से चली जाओगी? ना, अब नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, मैं बच्चे के मारे आया हूँ। कौन से बच्चे से ज्यादा प्यार है? इससे ज्यादा प्यार है, इससे ज्यादा हमको प्यार दोनों से प्यार है। है? दोनों से। दोनों भाई देखो दोनों खुशहाली, वाला से प्यार है। खुशहाली जो है ये कहते हैं, देखो बच्चे उस दौरान ये कैसे नींद आ जाती थी रात को? जब उस दौरान जब मम्मी नहीं थी, इधर देखो, नहीं, नहीं आती थी, कैसा लगता था? अच्छा नहीं लगता था। रोती रहती थी मम्मी के लिए, नींद नहीं आती थी। खाना कौन बनाता था? खाना खा नहीं पाते थे। खाना भी नहीं खा पाते कस के थे? बोलो, ना, कस के। भूख लगती थी? लगती थी। खाना क्यों नहीं खाते थे? मन नहीं करता था। मन नहीं करता था खाने। भूख तो लगती थी, मगर उस भूख में ना तो खाना अच्छा लगता था और खाने के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम भी उस दौरान नहीं था। खैर, और जो बच्चे हैं वो उस दौरान बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने वहाँ डॉक्टर वगैरह को भी उस दौरान दिखाया था, मगर इसका कहना उस दौरान भी ये था कि मम्मी आ जाए, जैसे मेरी मम्मी गई है मुझे छोड़कर, वैसे मेरी मम्मी वापस आ जाए। उसी तरह अब जो माँ है। अच्छा ये बताइए, जब दोनों आप लोग सब दिल्ली रहते थे, गोपाल कैसे बीच में आ गया उस दौरान? ये नहीं, वो थोड़ा गोपाल कहानी बताओ प्यार की। कोठी में काम करते थे हम लोग। हाँ, हम भी काम करते थे। हाँ, वो भी काम करते थे, हम भी काम करते थे, दोनों हाँ। में हो गए, हम हाँ। दोनों में प्यार हो गए। हाँ, फिर क्या हुआ? हम उनके साथ में आ गए। अच्छा, कोठी में आप भी काम करते थे और वो भी काम वो भी करते काम करते थे बिजली के। थे। फिर दोनों दोनों हाँ। अच्छा ये बताओ, इनके पापा से भी तो आपका प्यार हुआ था जब वहां पे, है ना? प्यार तो जब भी हुआ था जब शादी की थी आप दोनों ने, ना, शादी नहीं। मंदिर में शादी की थी, ऐसे आ गए थे हम इनके साथ के, इनके साथ ही पापा। आ गए थे पापा? हाँ, इनके पापा के साथ में आ गए थे वहाँ। प्यार तो बहुत करते हैं आपको ये भी। प्यार तो करते हैं। मैं झंझारपुर से आ गए थे इनके पापा के पास। हाँ, तब मैं झंझारपुर में हम लोग रह रहे थे, झंझारपुर में। हाँ, फिर झंझारपुर से हमको दिल्ली लेकर आए, हाँ। कहाँ पे है ये झंझारपुर? बिहार में? बिहार में। अच्छा अच्छा, फिर झंझारपुर से दिल्ली लेकर आए थे। दिल्ली में फिर रहते रहते हाँ, तब हम काम करने लगे। काम करने लगे। हाँ। अच्छा, फिर काम वहाँ करते गोपाल मिल गया। काम करते करते फिर ये दुख तकलीफ देने लगा, मारने पीटने लगा। हाँ। तब मैं अपना कदम बढ़ाया। अक्सर ऐसा होता है अगर पति पत्नी में घर में झगड़े होने लगे और उस दौरान अगर कोई और ऐसा शख्स मिल जाए, या लड़की हो या लड़का हो, और उसको प्यार जताने लगे, तो कहीं ना कहीं उसमें उसको अच्छापन दिखने लगता है। उसी दौरान जब इनके साथ मारपीट चल रही थी या नाराजगी चल रही थी अपने पति से, उसी दौरान गोपाल वहां मिल गया और उसका जो प्यार है वो अच्छा लगने लगा था। क्या हुआ था बताइए थोड़ा। हाँ, अच्छा लगा। मेरे को मारपीट करने लगा, गाली उली दे रहे थे। इसी वजह से हम नाराज से मैंने वो मिल गए, तो इसी के साथ मैंने उनके साथ चले गए। फिर आप यहाँ बुलंदशहर आए थे डायरेक्ट, कहीं और चले गए? नहीं, बुलंदशहर में रह रहे थे। अच्छा, बुलंदशहर में फिर रहते रहते फिर ये गए लेने के लिए मुझे, फिर ना आए। मैं कितना मनाया, चल चल घर, मैं ना आए। फिर दोबारा गए, फिर तभी भी हम नहीं आए। फिर हम लोग वहाँ से खाली करके फिर दूसरा जगह चले गए। तब मुझे फिर बाद में फिर बच्चे की याद आने लगे, तो फिर रो रहे थे बच्चे के लिए, तो फिर मैंने वापसी आ गया। जैसे यहाँ से अपनी मर्जी से गए, ऐसे अपना मर्जी से अच्छा, ये बताओ, बच्चे आपको याद आते थे? बच्चे याद आते थे दोनों। दिन में या रात में याद आते? दिन में भी आते थे, रात में भी आते थे। दिन में भी आते, रात में भी आते। रोते थे। हमारा वीडियो आपने देखा था, आपने बताया था कि आपका वीडियो देखा था। हमारा वीडियो आपने देखा था जब बच्चों को रोते हुए, उसमें देखा था वीडियो में, है? नहीं देखा था? अभी तो बता रही थी कि हमने आपका वीडियो देखा था, छोटा सा मोबाइल में दिखाया था वीडियो। थोड़ी सी देखे थे, तो थोड़ी सी देखे थे ना। हाँ, तो वही बताइए, मैं बता दे रहा हूँ। हमारा छोटा सा वीडियो, इनके जो दूसरे पति हो गए थे, क्या नाम था उनका? राहुल, गोपाल सॉरी, जो गोपाल है, उन्होंने पता नहीं कैसे उनके मन में आ गई, थोड़ा सा वीडियो बच्चों को दिखा दिया। इनका मन था कि मैं बच्चों को देख लूँ, और बच्चों को देखने के लिए तड़प रही थी। तो उसी दौरान जो गोपाल है कि चलो तुम्हारे बच्चे दिखा देता हूँ,
एक झलक दिखाने की वजह से बच्चों की। उनके पास मोबाइल नहीं थे, उनके अच्छा, पास किसी मोबाइल और से लाके दिखाया था? किसी और का मोबाइल था, वो पड़ोसी वाला दिखाया, अच्छा, पड़ोसी को मोबाइल दिखाया पड़ोसी था। वाला मोबाइल दिखाया बच्चों को तो फिर आपने रोते हुए देखा, फिर आपके ममता जो उमड़ बैठी, हाँ देखे थे मैंने, देखे थे ना? हाँ देखे मैंने इनको। फिर क्या हुआ? फिर मन किया कि बच्चों से मिलूं जाके? मन तो कर रहा था, लेकिन मैं तो इसको ले रहे थे। हाँ। जब आप गए थे, हाँ। मैं तो इनको बोले थे मेरे पास चल, हाँ। तो ना आई हमारे पास, तो मैं क्या करें, मैं तो अपने पास खींच रहे थे। अब आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। खुश हैं पक्का? हाँ खुश हूँ, बच्चे के साथ खुश हूँ। हैं संगीता खुश है? हाँ बेटा? सही है, बच्चे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था ना मुझे, इसी वजह से मैं आ गया। एक बात बताओ बिल्कुल सच सच, वो उन महिलाओं के लिए भी सबक होगा जो भटक जाती हैं और दूसरे पति के साथ चली दूसरा कर लेती हैं। क्या ये सही है गलत है? गलत है। गलत है ना? हाँ भाई अपने बच्चे और अपना पति चाहे जैसा भी हो, वहीं खुशी मिलती है। हाँ, कोई ना पति ने खुशी दे तो बच्चे के साथ मैं तो खुश रह सकता हूँ। चलिए खैर, फिलहाल जो परिवार है वो सब एक हो चुका है, सब एक जगह रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। अब जो संगीता है वो पढ़ने के लिए जाती है, और जो रवि है वो भी पढ़ने के लिए जाता है, और संजय मंडल जिस वक्त ये परेशान हाल में थे, अपनी माँ को ढूंढ रहे थे, जो इनकी देखभाली के लिए घर में पड़ा रहता था, वो कमाने के लिए जाता है। तो अब ये फ्लैट भी इन्हें मिल चुका है, जो ये पेड़ के नीचे कभी ये लोग रह रहे थे। हम लोगों ने इनका इंतज़ाम यहाँ पर रहने का भी करवाया। एक यहाँ सभासद है बेचारे तेजिंदर पाल, उन्हों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और कई सारे जो पत्रकार साथी हैं हमारे, उन लोगों ने भी कई लोगों ने, विक्रम भटनागर हैं और भी कई सारे लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी मदद की थी जिस दौरान जो है ये भटक रहे थे। तो इन्हें सभी की मदद की वजह से, आप लोगों की हेल्प की वजह से ये मकान मिल चुका है, फ्लैट फ़िलहाल मिल चुका है, और अब ये लोग बेहद खुश हैं।